साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बेटे बेटियां न पोते पोतियां न आशीर्वाद और प्यार मन लगा के पढ़िया करो, अपने बड़िया का कहना मान्या करो। आज फिर एक ऐसी घटना जो हमारे ये सरकार ने कानून बना रखे उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे की सताई और एक बेटी का मेरे द्वारा फोन आ गया। वह बोली, दादा मेरी जिंदगी कतई खराब हो रही है, नरक हो रही है, ना तो मैं जी सकती ना मैं मर सकती, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे को कोई रास्ता बताओ। मैं बोलिया, मगा बेटी के बात से? तो उसने बताया, मैं फलाना गांव पे हूँ और मेरा आदमी ठीक है, शरीफ है, भोला है, उसमें कोई ऐब नहीं है, खेती करया करे है और उससे बड़ी एक उसकी बान है। मेरे आने के बाद में जब तक उसका दखल नहीं होया तो मेरा परिवार बड़ा सुख से चल रहा। मैं अपनी सासू का हर एक कहना मानूँ, अपने ससुर के मान सम्मान करूं, अपना पति का मान सम्मान करूं। लेकिन मैं उन फ़ोन पर सुनया करती, वह माँ बेटियाँ के फ़ोन आया करते और वह उसने कहा करती, ना तने यो भी नहीं करना, तने यो भी नहीं करना, तने कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप देख लेंगे, ये के कर लेंगे, और तने कि मैं कहूँ तो बता दिए, माँ आ जाएंगी, तेरा पापा आ जाएगा। ये पापा जब तक चले है ना, ये बाबू छोड़े हैं, पापा चले ही ये बीमारी, ये पापा तभी आई, कानूना तभी आई है। जब तक ये माँ बाबू होया करते ना, तो हमारे पुराने संस्कार रीति रिवाज होया करते, और आदमी बुराई करता है, डराया करता और शर्माया करता, अगर गलत काम कर दिया तो तू घर से बाहर क्यों कर ले करेगा। तो उसने मैंने एक दिन कह भी दे मेरी सासू ताई, मिला क्यों किसी का बसा बसाया उजाड़ है। उससे मेरी बात हुई थी जब हम फलाना को उसमें गए थे, तो मैं उससे बतलाई थी, उन्हें सारी बात मेरा आगे बताई, पड़ोसना ने बताई, एक बेचारी यह सारा काम करे है और तेरी ननद क्या है हाथ नहीं लाती, और एक आधा दिन खाली जा है ना, इधर सवेरे बाजार में लिकट गया है और उसमें खाता में पैसे मंगा लिए है। वो मेरा नंदोया नौकरी पे है, लेकिन फिर भी उसमें भी उसकी इतनी नहीं संतुष्टि हुई। फिर उसने उस बेटी पे कह के और बाबू उसका मना के और अदालत में केस करवा दिया। ये कानूना का दुरुपयोग, मेरे को न्यू तंग करे हैं, मेरे को न्यू तंग करे हैं, फलान धकड़, अपनी कौन बताओगा कि मन उनका जीना आराम कर रखा है। कुछ दिन केस चाल के अरे अदालत ने उसका खर्चा बांध दिया 25,000 रुपये। ये वो हमारे पास रहे है, मन ने भी पीटा है, मेरा बेटा है 4 साल का, उसका भी मार दे है। लहू की बूंद बताओ बेचारे ने उसने के ज्ञान है। सिर्फ इतना है अगर वो अपना बालक खातर के में खाने का लिया, उसके खेलने लिया हुआ, वो उस पर मांग ले तो पीट दे, उसका खेलना ले ले तो पीट दे। तो मैं तुमने न्यू बताऊँ, ये हमारा एक मिसाल होया करती, भाई तो भतीजा प्यारा, सब तो प्यारा साड़ा, और गंडे तो गंडेरी मीठी और गुड़ तो मीठा लाला। भतीजा तो बहुत प्यारा होया कर बुआ ने, और जो इसके संभाली जो अपने भतीजा ना, रो भी बिल्कुल नदान ने पीटे हैं, अपनी भाभी ने पीटे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं इसके संभाले माँ बापा ने बताऊँ हूँ, अरे तुमने शर्म आनी चाहिए। यो हमारा समाज जब बस रहता, जब हमारी बहन बेटी
बहू का कीता एक कान कायदा में शर्म लिहाज में रहा करती, वो कहते चौपाड़ पर इसमें भी ना चढ़ा करती। और तुम इस पैसे के लिए इन थाना में ले जाओ, इन अदालता में ले जाओ हो, सिर्फ पैसे के लिए। शर्म आनी चाहिए। पहले भी एक दिन दुख हो जाया करता, लेकिन मानक दे हमरा नहीं ली, समझाया करते। आखिर में यह बात कह दिया करते, माँ बाबू भाई भाभी अगर कुछ दिन का दुख सपने ने काट ले तना सुख होगा। और वह बेचारी उस दिन का इंतजार में उस दुख ने काटा करती। लेकिन आजकल इस सुख ये सुख नहीं हो गया जनता तारे तो तुम सुन लो, इस किस्म की ये काम कर रही हो, सुख नहीं भोग सकती। फिर मगर बेटी उनका तेरे दो किसी का नंबर से और कौन सा गाँव में बह रखी हुआ तेरी इन्होंने तो बोला था वो फलाना गाँव, और मेरे दो नंबर है मेरा नंदोइये का। मैं कहा उसका नंबर बता मैंने, उसने मेरे ताई नंबर बता दिया। तो मैंने उस दौरा फ़ोन कराया, मैं कहा भाई फलाना बोल रहा है। हाँ जी फलाना बोल लूँ, आप कौन? मैंने बताई। मैं कहा भाई मैं फलाना फलाना बोल लूँ हूँ। और उस तेरी साड़ा का मेरे दौरा फ़ोन आया था, उस पर मैंने नंबर लिया है। बिला दादा पहचान लिया मैंने, मैं आपकी वीडियो देखा करूँ, बड़ी ज्ञान की बात बताओ, घर बसाने की बात बताओ दादा की बात से। मगा बेटा न्यू न्यू वह तेरा घर वाली उस भाई का ने भी बसा बसाया न गार्डन लग रही है, और वह उसकी बाप भी इतनी तंग कर रखी है, वह न्यू का है अगर ना मैं मर सकती ना जी सकती, दुख इतना दे रखा है मरण में जी करे है, लेकिन मर नहीं सकती। क्योंकि फिर मैं न्यू सोच ली हूँ तेरे जाने के बाद में इस तरह बेटे का केरा होगा, ये बेचारा लावारिस हो जाएगा, भूखा तसाया रहेगा, इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, फिर वह मरण की टाल करे। तो मैंने उसको बता दिया, मगर बेटी वो कदम तो उठाइए मत ना, क्योंकि समस्या का समाधान खुदकुशी नहीं हुआ करता, समस्या तो लड़ना पड़ा कर है। और ऊपर वाला देखने लग रहा है, एक दिन थारी जीत होगी और थारा फिर खुशी तक घर बसेगा। लेकिन जो इसके संभाली हैं उन अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो मगा भाई न्यू न्यू बताई है उसने, वो बोला दादा मगर आए होले मेरी माँ तो बात कर लो। उसने बताई बोला ताऊ बात सुनो, हमने अपनी इज्जत रोकन खातर वो कदे सुती नहीं ठाई मैंने, उस टाइम मैंने कदे काम नहीं बताया, पैसे खत्म करवा दे है छोरा, पीछे कटवा हुआ है, एक आधे दिन खाली जा है, नहीं तो रोजाना बाजार में जा है, हम रोक नहीं सकते। न्यू पूछा है तू के करने जा, अगर अबला बोल वाली बैठी रहे ना घर का घेर बना दूंगी। हम अपनी इज्जत के मारे फिर भी हमने उस टाइम कुछ नहीं कही, सिर्फ यह कही थी बेटी चाल चलन ठीक रखिए, हमारी बेइज्जती ना करवाइए तू, और तो देखी जाएगी, काम मैं कर लूँगी सारा, और मेरा घर में शांति रही रहने दे। तो मैं तुमने नहीं बताऊँ ये रिश्ता आगे क्या होगा जब वह उसने सुती भी नहीं ठानती, वह उसका सारा काम करने लग रही, झूठे बर्तना ताई उसके वह मनने लग रही, कपड़े ताई वह धोने लग रही, पाप में कसर नहीं रह रही। जब एक बहू के झूठे बर्तन और कपड़े सासू धोए है, ऊपर वाला देखने लग रहा है, इसके बहुत बड़े नतीजे आएंगे। कदे तुम न्यू मानती हो थारी उम्र न्यू में कटेगी, जिस दिन थारा पाप का घड़ा भर जाएगा ना उस दिन ऊपर वाला थारा हिसाब करेगा, उस दिन रहोगे इन दिनों ने। फिर मैं कहा बेटी ठीक से बात है, मैं एक दो आदमी ने और ना जानू था उस काम करने, उन पर मैंने पूछी बोला जी कोई कमी नहीं इस घर में, और जो इसने बात बताई हूँ सच्चाई है। तो मैं तुमने न्यू बताऊं जो इसके संभाले गिरे हुए बाप से, बाप का नाम पर दबा है कलंक से। अरे पहले हमें बेटी का घर का पानी नहीं पिया करते, आज तुम उस बेटी की गए कमाई थे उसके पैसे लेकर अपने घर के खर्चे काटो, तुमने धंधा बना लिया, ये बिजनेस बना लिया, शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी ने समझाओ, ये तो शुक्र है उनका वह बहू ठीक आ रही है, नहीं तो वह बहू भी उनका ऐसा हाल कर दे। सब न समझाऊं जो एक किस्म के ये काम करे हैं,
ये काम नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया, उन्होंने बता दी, चलता रहा। फिर क्या होया, उसका जो वो उसकी ननद थी, पता नहीं क्या कारण आया, उसने हाई कोर्ट में केस कर रखा था। उसने ये बता दी जी मैं उसकी सारी शर्त मंजूर करके न बताओ था, और मैं उसने लेना चाहूँ, घर में सीसीटीवी लगा दो, बेशक कोई उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, और मैं अपने बेटे ने अपनी पत्नी ने अपना घर चाहूँ। वो जब ठीक होगा भाई, क्यों करके उसका खर्चा बंद कर दिया। आना उसने था ही नहीं, माँ की बका, बाप की मदद। वो खर्चा बंद होने के बाद में और भी झगड़ा रहने लग गया घर में। फिर वह माँ मर गई 8 फैल होकर ना। उसका आदमी हौसला में आ गया, उसने बता दी बात, छोड़ ले छोरी, बतेरे दिन हो लिए हैं हमने, हमारा घर का घेर बना रखा है तने, उनकी कोई गलती नहीं है, जाना होता चली जा, और नहीं तो हमारे नहीं रखेंगे, अपना न्यारा ढूंढ बना ले। वो बाबू की भी आँख खुल गई, बाबू भी ने बोले बोले छोरी अपना चली जाओ, में कोई गलती नहीं है, ये तेरी माँ ने मेरे पे भी दबाव करके ने गलत काम करवाया था। हुई उसने मुश्किल, फोन करवा दिया, भाई दो रहे आप तक करे क्यों करे, यावा हो रही शर्मिंदगी हो रही, जी आन की कहो है ले जाओ, बोले ठीक से आ जाएगा मैं, क्योंकि वो दादा दादी का पोता था, उड़े एक बाप का बेटा था, वो भी दिल का टुकड़ा, उसके बगैर के जिंदगी जी जा है ना, होता परमात्मा ना देता तो नहीं तो दूसरी बात, और जब हो है वो और फिर वो आख्या तो दूर चले जा है, तो एक दादा दादी से बाप से पूछ के देखो उन्हें कितना दुख हुआ है। ले गया वो, लेकिन फिर उसने बता दी काम करना पड़ेगा, लिया आया मत ने, मेरी माँ नहीं करेगी, जो इसकी मर्जी आओगी वो काम करेगी, सारा काम करना पड़ेगा। अगर ये बात मंजूर होते रह जा, और ना तो तड़के बेशक उल्टी चली जा। उल्टी किसका जा, बाप भी नाट गया, माँ चली गई, भाई ने भी कह दी। फिर उसकी सासू का फोन आया, छोरे की माँ का, अकताऊ ये हमारी बहू की आँख खुल गई है, अरे मन ने भी काम छोड़ रखा है, हालांकि मैं काम करने की हूँ खूब भी, और पहले सारा क्रिया भी करती, लेकिन मैं अब नहीं करती, और वह सारा काम करे है और रोआ है, और मैं तो उसने फिर भी राजी बोलूँ बेटी कह कर, लेकिन छोड़ा उसने कोई मान सम्मान नहीं दे रहा, वो अपना बदला तारन लग रहा है, और बेशरम हुई पड़ी है और धंधा पिट है। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने यह बात बताऊँ हूँ, यो काम करना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा जरूर आओ है। अगर तुम किसी दूसरे का जाओगी तलाक लेकर, छोड़ी और रांड को आओगी, उससे भी बुरा मिल सका है, और ये तो कोई बुरा नहीं था। और अगर वापस फिर तुमने नीची नजर करके नाना पड़ेगा, तो उसमें भी तुमने अपनी का करनी का फल भुगतना पड़ेगा। अगर वो खर्चा नहीं करती, तलाक नहीं लेती, तो सासू सारा काम कराया करती, थोड़ा बहुत काम कर लेती, वो आधा काम कर ले ना, जब भी उसकी पूरी मरोड़ थी, इज्जत थी, अब उसकी इज्जत भी नहीं है और काम भी सारा करे है। और वह जो भाभी तंग कर रखी थी, उसने फोन भी करने तंग बंद कर रखे हैं, और भाई बाप ने भी ये विचार लिया
अक भाई तन्ने रोटी खानी है, अपना बुढ़ापा काटना है, तन्ने भी बहू बेटिया का कहे में रहना पड़ेगा। घर ते यानी कि पियर ते सारा मिलना बंद हो गया, अरे वो सारा काम करने लग रही है और उस घर में बस आ रही है। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने यह बात समझाऊँ हूँ, कदे भी वो खर्चा लाइयो दावा ना करियो, असल तो थाने तहसील जाइयो हिम्मत ना। अगर कोई ज़्यादा मजबूर लाचार हो गया है तो दूसरी बात से नहीं तो इंतजार करो, ऊपर वाला देखने लग रहा है, थारे साथ को जाती हो रही है ना, वह ज़्यादा दिन नहीं चलिया करती, वह ख़त्म होगी और तुमने दुख होकर ना सुख होगा, जो को राज उसकी भाभी न हो रहा है। अगर वह उस गुस्सा में अपनी जान खो जाती तो आज उनका क्या था। 3 प्राणी घर रह जाए, दादा बेटा पोता, कौन उनकी रोटी पवे, कौन उनकी संभाल कराई। उसने संघर्ष कराया, ऊपर वाला ने मदद करी और नतीजा आ गया। आज वह मौज करने लग रही है और वह बेशर्म हो पड़ी है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए। और ज़िंदगी खोना इतना आसान नहीं हुआ करता है। ये नहीं कोई देह में ज़िंदगी खो दूंगी, ये डराबे होया करे हैं। और तुम ये नहीं मानना बहुत सी बहू, ये तेरे तो डरे हैं, डरदा कोई नहीं मेरी लाडो बेटियों, अपनी शर्म के मारे ना बोलते हुए। अगर तुम इसने कहोगे तो जलूस लकड़ेगा, या थाने में जागी या कचेरिया में जागी और घर का जलूस लकड़ जाएगा। इसने पड़ी रहने दे जो करिया से, वो अपनी इज्जत तो डरे हैं और इसके से हमारी गिरी हो जाता कोई नहीं डरा करता है। और तुम उनका इम्तहान ना लो, अगर तुम कति उन्हें मजबूर कर दो, नहीं ठीक है, किसी ने कोई काम नहीं करना आता तो उसे अपनी सासू माँ ने पूछ के कर लो, उन्हें राजी बोलो, उस दर 2 मिनट बैठो, वह तुम्हें सारे काम सिखाओगी। और नहीं तो मैंने इसी देखी है जो पहले काम करती नहीं और सासू मरने के बाद में उन्हें कई सासू बनानी पड़े हैं, क्योंकि काम को चाहता नहीं, जिस पर पूछने जाएगी वह नहीं कहेगी मेरा यो काम कर दे फिर बताऊंगी, फिर वो घनी सासू बनानी पड़ेंगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, अपना परिवार की इज्जत रखो, अपने सासू ससुरा न माँ बाप समझो, अपना पति न परमेश्वर समझो और ठिकाने पे चीज़ें बढ़िया लग गया करे है। बेटी शादी होने के बाद में ससुरे में उम्र पूरी होया करे है, पियर में तो कुछ दिन होया से उसका है, थोड़े दिन में भारी हो जाया करे। तो मेरी लाडो बेटियों में तुम नैया बात समझाऊँ हूँ, कदे भी अपनी माँ की गलत बात माँ के या अपना बाप भाई की गलत बात माँ के अपना पति परमेश्वर ते नारी ना पटियो, अपनी सासू ने ना छोड़ियो। बहुत सी सासू तो माँ से भी ज़्यादा प्यार करें अपनी बउआ ने, लेकिन थारा तय वो करवाया नहीं जाता, क्योंकि ये कानून का दुरुपयोग फोन देखने, ये उल्टे सीधे नाटक सीरियल सलीमे देखने उनकी नकल करो हो और बसे बसाए परिवार रोजगार लो। तो मेरी लाडो बेटियों में एक बार फिर समझाऊँ, कदे भी सा गलत काम ना करियो, और थारी मरोड़ अपना आप खत्म हो जा और तुमने फिर नीची नज़र करके चलना पड़े। इसलिए तुम अपनी सासू ससुरा ने और अपना पति ने मान सम्मान दो और वह तुम नहीं देंगे। जब तुम अपना पति ने राजा मानोगी ना तो वो तुमने रानी नहीं महारानी बना कर रखेगा, और सासू ने मान सम्मान दोगी और उसके इज्जत करोगी तो वह सासू भी तुमने बेटी से ज़्यादा प्यार देगी, क्योंकि आखिरी समय में बेटी नहीं करा करती, वो बहू व बेटे सेवा कराया करे टूटिया में। उन्हें पता हो इस बात का, वो तुमने अपनी बेटी से ज़्यादा न्यूचा हुए। इसलिए किसी की शराफत का गलत फायदा ना उठाओ और इन कानूनों का दुरुपयोग ना करो। ये कानूनों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भाई इनका संशोधन भी होगा। जिस दिन ये संशोधन हो जाएगा उस दिन हमारा ये समाज सुखता बस लेगा। और जो ये इसके संभाले ये धंधार बिजनेस बना रहे हैं लोग, इन्हें भी पता लग जाएगा।
तो लाडलो शेयर कर दियो और शेयर करते रहा करो, क्योंकि हमारे समाज की जो ये बुराई है ये ख़त्म हो जाए। पता नहीं कितनी जान रोज़ाना जान लाग रही हैं, कितने घर जोड़न लाग रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे लावारिश होने लाग रहे हैं, उनका बचपन खराब होने लग रहा है। इसलिए सदा आंसू आंसू रहा करो सासू बहू, वीर मर्द, और खुशी में और प्यार में सब कुछ है, गुस्से में और तकरार में कुछ नहीं है। उसमें घरों जड़िया करे और ज़िंदगी वीरान होया करे। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो इससे धरती पर स्वर्ग से, इससे पर नरक से। प्यार प्रेम तरह होगी तो स्वर्ग में सजा है। अगर किसी की गलत बात में आकर अपना परिवार तो अपने सासू ससुर थे, अपना पति परमेश्वर से दूर होगी तो फिर बाद में नरक भोगोगी। ये अमल आपने करना है। और शेयर कर दियो लाडलियो। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।